कथा सुनने के लिए ये केवल सीहोर वाले बाबा का बोला हुआ नहीं है। कभी मौका लगे तो भगवान श्री अमरनाथ का चरित्र पढ़िएगा। स्कंद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करें। कथा सुनने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करे भगवान श्री पार्वती जी को लेकर सर्प को बाहर छोड़ दिया, नंदी को बाहर छोड़ दिया। भगवान शंकर के साथ में कोई नहीं गया, गई तो केवल एक माता पार्वती। यहाँ तक भगवान शंकर ने सबको बाहर छोड़ा। गंगा सिर पर रह गई थी। शिव जी ने उसको देखा और बाबा भोलेनाथ ने वो गंगा को भी कुछ देर के लिए दूर और अमर कथा कहना कथा चलते 3 दिन निकल। अब जब कथा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। कुछ ना कुछ परेशानियां। भगवान शंकर की श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो कोई तुमको तकलीफ नहीं आएगी, बड़ी प्रेम से कथा हो जाएगी। श्री रामचरितमानस की कथा कराओगे कोई तकलीफ नहीं आएगी, बड़े प्रेम से हो जाएगी। गीता जी कराओगे बड़े प्रेम से हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, बराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी पुराण कराओगे बड़ी शांति से हो जाएगी। पर एक कथा, और वो कथा है शिव महापुराण की कथा। ये साधारणता से नहीं होती। बहुत इतनी परीक्षा लेती है फिर शिव महापुराण की कथा बैठ कर जनमानस का कल्याण कर। कोई साधारण नहीं। इसको पहचानो। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा पार्वती जी के कानों में शब्द को सुनकर और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा। माँ जगत जननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर।
बाबा बाबा सब कहे, माता कहे ना कोई, एक बार जो माता कहे, सब मनोरथ पूर्ण होय। अभी तक जितने पुकार रहे थे बाबा 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 कहकर पुकार रहे थे, और अब शब्द माता के कानों में पड़ गया। माँ दुर्गा भवानी जगत जननी माँ शक्ति माँ अम्बा जगदम्बा माँ वैष्णो रानी माँ जगत जननी ज्वाला देवी के कानों में पड़ गया। माँ चामुंडा कुष्मांडा स्कंदा के कानों में शब्द कानों में गए। पार्वती जी बेचैन, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी बेचैन। एक लाइन हमारे भैया बहुत अच्छी बनाते हैं कि बेटा जो बुलाए माँ को ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के कानों में शब्द पड़ा हुआ है। शब्द कानों में शब्द जाते थे वो बेचे। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे ना। 3 दिन जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ, दुनिया को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा स्वयं 3 दिन तक जब गुफा में बंद हो जाए, गुफा के अंदर जाकर बैठ जाए, तो पूरे विश्व को ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ। जब विश्वनाथ स्वयं विश्वनाथ अमरनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए, भोजन पानी सब चीख पड़े, आवाज लगाने लगे बाबा 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 बाबा, पर बाबा तो कथा कहने में लगे थे, स्मरण नहीं गया। पर जो कथा सुन रही थी वो माँ जगत जननी के कानों में शब्द, वो माँ जगदम्बा के कानों में शब्द। दौड़ पड़ी माँ, शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती तुम कहाँ जा रही हो? पार्वती जी कह रही हैं किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने जा रही हूँ बाबा बाबा। अभी पार्वती कथा छूट जाएगी, तुमको दोष लग जाएगा। कथा रह गई तो तुमको दोष लगेगा। पार्वती जी कहती हैं किसी का पेट भरकर, किसी का मुख झूठा कराकर मुझे विश्वास से जो सुख मिलेगा वो सुख जीवन में कभी नहीं मिलेगा। माँ जगत जननी 3 दिन की अमरनाथ की कथा श्रवण कर ओझल होती हैं और सबका पेट भरकर, सबका मुख झूठा कराकर फिर कथा सुनने बैठती हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती देवताओं को श्राप लगा है कि इनके घर में संतान नहीं होगी, और ये श्राप किसी और का नहीं,
दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्चिका है। मैं गर्भ से हूँ और तुमने मेरे पति के प्राण ले लिए। मैं श्राप देती हूँ कि किसी देवता की पत्नी गर्भित नहीं हो। जरा ध्यान देना कथा पर। अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर घरोड़ा की पवित्र भूमि अनाज मंडी में ये कथा प्रारंभ हुई है। हरियाणा के करनाल पार्वती देवताओं को श्राप लगा है। वो दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्चिका का श्राप लगा है कि मैं गर्भ से हूँ और मेरे पति के प्राण ले लिए गए। मैं श्राप देती हूँ किसी भी देवता की धर्म पत्नी कभी गर्भित नहीं होगी, उसको औलाद नहीं होगी। शिव जी ने कहा पार्वती आज तो कथा सुनते सुनते तूने दूसरे के मुख को झूठा कराया, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया। आज मैं वर देता हूँ किसी देवता की पत्नी गर्भित हो चाहे ना हो, पर तुझे वचन देता हूँ तेरी गोद में औलाद जरूर खेलेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। कहीं से दिया है एक पत्र है, करनाल का पहला पत्र इस घरोड़ा अनाज मंडी से पढ़ा जा रहा है। जिसका भी पत्र है, प्रथम पत्र होने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही भाव। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति है। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली। पत्र एलईडी पर चलेगा, उस पत्र को आप लोग भी हमारे साथ में पढ़ेंगे। एलईडियाँ चल रही होंगी, आस्था चैनल चल रहा होगा, पत्र को आप लोग टीवी पर एलईडियों पर पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर सुन रही हो और कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आई हाथ हिलाओ। हाँ जी, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। बच्चे को लाइव हो तो लेकर रहने वाली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव शिव की महिमा का क्या बखान कर। 2022 में बड़ा दुख का घेरा मुझे घेर लिया। 15 जुलाई 2022 को मेरा एक ही बेटा था जो कि 24 साल का हो गया था, और मेरा बेटा 24 साल का हो गया, और मेरा बेटा जवान की जवान प्राण छोड़कर चला मर गया। मेरा एक ही लड़का प्राण छोड़कर हो गई। गुरुदेव उसके जाने के बाद बहुत टूट गई। लोगों ने कहा कि दूसरे बच्चे के लिए डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब मैं वापस मां नहीं बन सकती। 24 साल का मेरा बेटा चले गया, जो जहां कहता मैं वहां जाती, पर भी संतान नहीं हुई। तब किसी मेरे पड़ोसन की एक बहन ने मुझसे कहा, जी वो सियोर वाला बाबा पशुपति नाथ का व्रत करवाने का बोलता है, तुम पशुपति व्रत करो, सीहोर जाओ, कंकर शंकर की पूजन करो। बाबा की कावड़ भरी, बहुत दवा खाई, तो भी जब कोई हल नहीं निकला, तब सीहोर पहुंच गई। वहां की कावड़ भरी, कंकर शंकर पूजन करी,
और बाबा पशुपति व्रत करते हैं। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरी कथा के पंडाल में पहुंच गई, कथा बैठकर सुनी, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाकर बोली बाबा डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि मैं अब मां नहीं बन सकती। मेरा 24 साल का बेटा जो चला गया है, मुझे वही बेटा वापस चाहिए। बाबा मंदिर में झाड़ू पोछा करती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। 23 जनवरी 2026 को मेरे घर में बेटा जन्मा। मैं पहले बेटे का फोटो लगा रही हूँ, साथ में दूसरे बेटे का फोटो लगा रही हूँ। पहले बेटे का फोटो देखिए जो 24 साल का शांति क्लोज करो उसको। जो 24 साल का पहला बेटा शांत हुआ, ये उसका फोटो है जो प्राण छोड़ चला गया था। ये दूसरा बेटा जो 23 जनवरी 2026 को बाबा की कृपा से फिर जन्मा और शिव की कृपा से फिर माता की गोद भराई। ये आप और हम गुनगुनाते जो दिल से मांगोगे वो दिल से मेरा भोला भंडारी खाली झोली मेरा भोला भंडारी कहाँ से जो दिल से मांगोगे वो दिल से जो दिल से मांगोगे वो दिल से मेरा भोला भंडारी खाली झोली मेरा भोला